तो कहानी है राघव की, एक आर्किटेक्ट जो लालपारा हवेली के एक श्रापित प्रोजेक्ट पर काम करने पहुंचा था। राघव ने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर टाल दिया, पर क्या ये सच में बस एक वहम था? आसपास के लोग तो बहुत कुछ कहते थे, लेकिन पैसों की जरूरत ने राघव को ये काम लेने पर मजबूर कर दिया। वहां का केयरटेकर सदानंद राघव को जिंदा रहने का एक अजीब सा लेकिन जरूरी नियम बताता है। खिड़की के बाहर से आवाज आई, राघव के दोस्त समीर की। वही समीर जो 6 महीने पहले मर चुका था। अब वही आवाज रोने लगी, अंदर आने के लिए गिड़गिड़ाने लगी। राघव का दिल बैठ गया। लेकिन तीसरी आवाज खिड़की से नहीं, बल्कि सीधे उसके बिस्तर के नीचे से आई। सदानंद ने उसे असलियत बताई। ये कोई और नहीं, बल्कि बंगाली लोक कथाओं का खतरनाक छलिया निशी था। निशी अपने शिकार को किसी अपने की आवाज में बुलाता है और दूसरी आवाज पर जवाब देना ही पड़ता है। सदानंद ने एक और बात बताई। दिन ढलने से पहले निशी किसी चीज के जरिए उसे धोखा देने की कोशिश करेगा। और देखो, तभी एक बूढ़ी भिखारिन मदद मांगने आ गई, जिसके हाथ में एक खाली बर्तन था। राघव को सदानंद की बात याद आई। उसने देखा कि ढलते सूरज में उस औरत की परछाई ही नहीं बन रही थी। सदानंद ने कहा, अब भागने का कोई फायदा नहीं, निशी अब तुम्हारी आवाज से बंध चुका है। तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। समीर की मौत हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। ये था पुतुल बाण, बंगाली काले जादू की एक गुड़िया जो निशी को समीर की आवाज की शक्ति दे रही थी। समीर की आत्मा की आज़ादी और निशी से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता था, एक खतरनाक अनुष्ठान। गुड़िया जलते ही निशी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने राघव को डरावने भ्रम दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन राघव नहीं रुका। कील पिघली और समीर की चीखें एक सुकून भरी आवाज में बदल गई। राख में मिली उस कील पर 2 अक्षर खुदे थे, SB। मतलब इस सब के पीछे कोई इंसान था। और वो इंसान था शक्तिपद बंदोपाध्याय, राघव का सीनियर, जिसने उसे इस प्रोजेक्ट पर भेजा था। सब कुछ शांत हो चुका था कि तभी हवेली का वो 2 साल से बंद पड़ा फोन बज उठा। फोन पर शक्तिपद था, घबराया हुआ। वो बंधन सिर्फ समीर पे नहीं, निशी पर भी था। और फिर फोन से आई निशी की असली भूखी आवाज। उसे अपना असली शिकार मिल गया था। सदानंद ने कहा, इंसाफ हो गया। जो निशी को बुलाता है, आखिर में निशी उसी की बलि लेता है। हवेली तो शांत हो गई, पर सवाल अब भी वही है, इंसानी लालच के सामने असली दानव कौन है?